बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फौज़ुल कबीर अल-बाबुल अव्वल है फ़ी बयानिल उलूमिल खम्सा, अल-फ़स्लुल अव्वल है फ़ी इल्मिल जदल। सबक नंबर 29 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम उन्मूज़जुल यहूद पढ़ेंगे। इबारत देख लें। वअला कुल्लिन फ़इन अरदता अन तरा उन्मूज़जुल यहूदी फ़ंज़ुर इला उलमाए सूइल लज़ीना यतलबून दुनिया व युलऊन बितक़लीदि सलफ़ी व युरिज़ून मिन नुसूसिल किताबि व सुन्नति व यस्तनिदून इला तअम्मुक़ि आलिमिन व तशद्दुदिही औ इला इस्तिहसानिही फ़अअरज़ू अन कलामि शारिइल मासूमी व जअलुल अहादीसल मौज़ूअता व तावीलातिल फ़ासिदता क़ुदवतन फ़ंज़ुर कअन्नहुम हुम। तर्जुमा देख लें। बहरहाल अगर आप इरादा करते हैं कि आप यहूद के नमूना देखें तो आप देख लीजिए उन उलमाए सू की तरफ जो दुनिया को तलब करते हैं और असलाफ की तकलीद के गर्विदा है और एराज़ करते हैं, मुँह मोड़ते हैं किताब व सुन्नत की नुसूस से और सनद पकड़ते हैं, दलील पकड़ते हैं किसी आलिम के तामुक और तशद्दुद की तरफ या उसके इस्तिहसान की तरफ और एराज़ करते हैं शारे मासूम के कलाम से और वो बनाते हैं अहादीस मौज़ूआ को और तावीलात फ़ासिदा को नमूना। आप देख लीजिए गोया कि ये वही हैं। इबारत और तर्जुमे के बाद कुछ अल्फाज हैं जिनकी लुग़वी सरफ़ी तहक़ीक़ देख लें। पहला लफ्ज़ है उन्मूज़ज। उन्मूज़ज भी है, इसी तरीके से ये नमूज़ज भी पढ़ा जाता है, नमूने को कहा जाता है। अगर ये उन्मूज़ज हो जैसा कि लिखा हुआ है तो इसकी जमा आती है उन्मूज़जात, और अगर ये नमूज़ज हो तो इसकी जमा आती है नमूज़जात। उसके बाद आगे देखें। वअला कुल्लिन, अला कुल ये जदीद मुहावरा है, इसका माना होता है बहरहाल, बहर सूरत, हासिल, खुलासा कलाम, निचोड़, कुछ भी इस तरीके से आप इसका माना कर सकते हैं। उलमाए सू, बुरे उलमा, यानी जिनके पेश नज़र दुनिया हो, दुनिया का माल हो, दुनिया का माना हो, आखिरत जिनके पेश नज़र ना हो, उनको उलमाए सू कहा जाता है। उलमाए सू की वईद बाकायदा हदीस के अंदर भी आई है। आगे देखें। युलऊना, औला युलिउ इला, बाब इसका इफ़ाल आता है लेकिन ये मजहूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। उला युलाउ, इसका मतलब होता है बहुत मोहब्बत करना, बहुत ज़्यादा मोहब्बत के अंदर गर्विदा हो जाना, मुब्तला हो जाना। आगे लफ्ज़ देखें। सलफ़ ये गुज़श्ता आबा को कहा जाता है, इसकी जमा असलाफ आती है। नुसूस ये जमा है नस्सुन की, सरीह कलाम ऐसा कलाम जिसके अंदर तवील की गुंजाइश ना हो। मुराद है यहाँ पर शरीयत की वाज़ेह दलील जो कि कुरान और हदीस से साबित हो। आगे है यस्तनिदूना, इस्तनद यस्तनिदु इस्तिनाद, इसका मतलब होता है एतमाद करना, भरोसा करना। और कुदवा ये नमूने को कहा जाता है, इसमें काफ के ऊपर आप पेश भी पढ़ सकते हैं कुदवा, आप इसके ऊपर फतह भी पढ़ सकते हैं कदवा, और आप इसके ऊपर कसरा भी पढ़ सकते हैं किदवा। तीनों तरीके से इसका इराब पढ़ा जा सकता है। लुग़वी सरफ़ी तहक़ीक़ के बाद अब इसकी मुख्तसर तशरीह देख लेते हैं। यहूद के अहवाल आपने तफसील के साथ पढ़ लिए हैं। आगे हज़रत यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर आप यहूद का नमूना अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो अपने ज़माने के बद ज़माना उलमाए सू जो कि दुनिया की मोहब्बत के अंदर गर्विदा और दुनिया की मोहब्बत के अंदर मुब्तला है, आप उनको देख लें। जो खराबियाँ और जो गुमराहियाँ नुज़ूल कुरान के वक़्त यहूद के अंदर पाई जाती थी, आज वही खराबियाँ और वही गुमराहियाँ और वही सारी की सारी बुरी बातें भी आई नहीं उलमाए सू के अंदर पाई जाती है। जिस तरीके से यहूदी दुनिया के तलबगार थे, उनके पेश नज़र दुनिया का मफाद था, वो जानते बूझते हुए अपना पेट पालने के लिए लोगों को बिदात की दलदल के अंदर फंसाते थे, अपने असलाफ की अंधी तकलीद के खूगर थे, असलाफ की आरा के मुकाबले में कुरान और हदीस की नुसूस को कोई हैसियत नहीं देते थे, कोई वक़्त और कोई अहमियत नहीं देखते थे, और एक आलिम के तामुक और तशद्दुद और तासुब पर मबनी राय को और उसके इज्तिहाद और इस्तिहसान के ऊपर तकिया करते थे, उसको कुरान और हदीस की वाज़ेह नसूस के ऊपर तरजीह दिया करते थे और उसको इमाम का मकाम देते थे। बिल्कुल आज के दौर के अंदर भी उलमाए सू ऐसे ही करते हैं। जो खराबियाँ उनके अंदर थी वही नमूना आपको आज के उलमाए सू के अंदर मिल जाएगा। जिस तरीके से वो लोग अपने नबी की वाज़ेह तालीमात का इनकार कर दिया करते थे, बिल्कुल ऐसे ही ये जो उलमाए सू हैं ये भी सही हदीस से एराज़ करते हैं और सही हदीस के मुकाबले में मौज़ू अहादीस और फासिद तावीलात को पेशवा बनाते हैं। तो ये लोग बिल्कुल वैसे ही अपने असलाफ की अंधी तकलीद का शिकार हैं जिस तरीके से यहूद अपने असलाफ की अंधी तकलीद का शिकार होकर वक़्त के नबी के तरीके से हट गए थे। तो उनका अगर आप नमूना देखना चाहते हैं तो आज के दौर के उलमाए सू को आप देख सकते हैं। अब ज़रा इबारत देख लें। फरमा रहे हैं वअला कुल्लिन, बहरहाल अगर आप इरादा करते हैं कि आप यहूद का नमूना देखें तो आप उलमाए सू की तरफ नज़र दौड़ाइए। उलमाए सू जो दुनिया के तलबगार हैं और अपनी असलाफ की अंधी तकलीद के गर्विदा है और असलाफ की तकलीद के मुकाबले में जो किताब व सुन्नत की वाज़ेह नसूस हैं, वाज़ेह आयात हैं, उनसे युरिज़ूना एराज़ करते हैं और वो तकिया और एतमाद और भरोसा करते हैं किसी आलिम के तामुक और उसके तशद्दुद और उसकी तासुब पर मबनी राय के ऊपर या उसके इस्तिहसान के ऊपर। इस्तिहसान के बारे में सारी तफसील आपको गुज़िश्ता सबक के अंदर बता चुका हूँ। लिहाजा वो आलिम के तामुक और तशद्दुद और तासुब की मबनी राय को तरजीह देते हुए जो शार मासूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके कलाम से एराज़ कर देते हैं।
اور واضح حدیثوں کے مقابلے میں، صحیح حدیثوں کے مقابلے میں موضوع احادیث کو اور تعویلات فاسدہ کو نمونہ بناتے ہیں، ان سے دلیل پکڑتے ہیں۔ فانظر، آپ دیکھ لیجئے، کأنہم، گویا کہ یہ علماء سو ہم، وہی علماء یہود ہیں، یعنی ان کا حال بھی بالکل وہی علماء یہود کے حال کی طرح ہے۔ یا آپ اس میں ضمیروں کو برعکس بھی کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے، گویا کہ وہ علماء یہود یہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ آج کے دور کے علماء سو ہیں۔